मेरा नाम तनु कुमारी अम्बेडकर है। मेरे पिताजी का नाम संजय चौधरी है। मैं सौरा गांव की रहने वाली हूँ। मैं लंबू सले 7 क्लास से पढ़ रही हूँ। 7 से कब से कब पढ़ रही है, बता दो थोड़ा। 2020 के अंतिम में आए थे और 2025 तक कर लें, आगे फिर यहीं करेंगे। चलो, और अब पढ़ाई के बारे में सेल्फ कोचिंग के अलावा 6 से 8 घंटा रोजाना पढ़ना जरूरी है। फिर मैथ में ज़्यादा मैथ में सर बोलते हैं जितना होमवर्क दिए तो वो कर लेगी तो अच्छा नंबर आ जाएगा। मतलब कि सर जितना बोलते हैं ना उतना अगर कर लेगी ना तो बिहार टॉपर की लिस्ट में पक्का आ जाएगा। हम तो नहीं किए थे, इसे कुछ नंबर कुछ कट गया। बात बोलो, आप ब्रेक सोच के बोलते रहना। मेरा नंबर सोशल साइंस में कटा है। सोशल साइंस में सिर्फ हम सब्जेक्टिव ही याद किए थे, ऑब्जेक्टिव नहीं उतना याद किए थे, इसलिए उसमें ज़्यादा नंबर कट गया मेरा। अगर उसमें अच्छा आता तो बहुत अच्छा रहता। तो सबसे हाईएस्ट नंबर एक बार सब प्रॉब्लम विषय में नंबर बता दो। मैथ में मेरा 96 है और हिंदी में 91 है और संस्कृत में 95 है और सोशल साइंस में 88 है, साइंस में 95 है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन सा विषय पर किया था? सबसे ज्यादा मैथ पे ही किए थे। सबसे फेवरेट विषय तुम्हारा कौन सी है? मैथ। कितना टाइम दिया था? मैथ में तो हम 2 साल किए थे, तो उस साल इस साल हम मैथ में उतना टाइम नहीं दिए, बहुत आधा घंटा 1 घंटा दिए थे और उस साल हम मैथ पढ़े थे ज़्यादा। बोलते रहो। और संस्कृत में तो साल ऑब्जेक्टिव लिखवाते थे, वही ऑब्जेक्टिव लिखते लिखते याद हो गया था और फिर अंतिम में थोड़ा पढ़े थे और सब्जेक्टिव तो साल वाला था वही पढ़े थे, तो संस्कृत में फिर अच्छा आया। सबसे कम कौन सा विषय में दिया है टाइम पढ़ने में? सबसे कम मैथ में ही दिए हैं। मैथ में दिया था। और सबसे ज्यादा टाइम किसमें दिया था तुम्हें? सब में तो ऐसे बराबर दिए थे, सबसे ज्यादा दिए थे तो सोशल साइंस में दिए थे, सबसे कम उसमें। और संस्कृत में कितना टाइम दिया? सबसे ज्यादा कि कम दिया है संस्कृत में? संस्कृत हिंदी में बहुत कम न दिए हैं। बहुत कम। नंबर कितना आया? हिंदी में 91 और संस्कृत में 95। बुझ रहा है ना? संस्कृत कैसा लगा था पढ़ने में? अच्छा था। कोई दिक्कत? अनुवाद में मेरा गलती हुआ ना तो उसमें फिर 98-99 रहता। चलिए, थोड़ा मालूम पता नहीं था, मालूम नहीं बता पाए थे। और कोई प्रॉब्लम कोई विषय में जैसे पढ़ने में कोई थी कमी? सोशल साइंस में प्रॉब्लम था, उसी में नंबर कहता। और हमने जो तैयारी करवाए थे उसके बारे में क्या क्या बताओ? सर जो टेस्ट अंतिम लेना वो देना जरूरी है, फिर क्लैश कोर्स भी करना जरूरी होता है। क्लैश कोर्स बहुत नंबर बढ़ता है, टेस्ट वाला में से हुआ था। टेस्ट में जो दिया था वो देना है कि बहुत जरूरी देना है? बहुत जरूरी है, और जो टेस्ट में देते ना उसको कंफर्म की याद करके जाना है एग्जाम देने। जो टेस्ट सुना क्या बोले, कैसे बोलते? टेस्ट में जो क्वेश्चन लाता है ना उसको ना याद करके जाना एग्जाम दे तो अच्छा नंबर आएगा। हो सके मुझसे फिर ज्यादा आएगा, वो याद कर लेगी तो। सब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो हाँ सोशल साइंस में दूसरा हो जाता है। सब्जेक्टिव के लिए और तुमने तैयारी कितना कैसे कैसे किया है? राहुल लड़का जमा करना शुरू में तो हम 4-6 मतलब 8 ऐसे घंटा पढ़ते थे, बीच में 12 घंटा किए थे, अंतिम में फिर 6 से 8 पे आ गए थे। 10-12 घंटा किए थे। 12 घंटा भी कैसे किया है? सुबह में 3-4 बजे उठ जाते थे, फिर वो पढ़ते थे, फिर कोचिंग आते थे, फिर कोचिंग के बाद 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट लेते, फिर पढ़ते थे, फिर रात को 11 बजे आते थे। बताओ कि मैथ में 96 आया है, 96 आया ना? हाँ, मैथ में मेरा नंबर कैसे कहता कि आंसर हम नहीं लिखे, तो वहाँ हमको बगल में सब बैठी हुई थी, बहुत कमजोर थी, उन लोग के बताने में हम भुला गए कि आंसर हम लिखे कि नहीं, आंसर नहीं लिखते अटक कर गए, उसी में मैं बहुत 3 नंबर लगा काट दिया और एक ऑब्जेक्टिव गलत हुआ था। तो बताओ तुमने 96 नंबर लाया है, कैसे आंसर नंबर कब से पढ़ना चाहिए? 96 और मान लीजिए अभी कोई नंबर में आई है 10 पे है तो क्या 96 आ सकता? तो कैसे तुमने पढ़ा कि 96 आया? सर जो मैथ बनाने के लिए देते वो पूरा कंफर्म है कि बना लेना, कैसे करके बना लेना, और फार्मूला जो है पेज वाला सर का वो कंफर्म याद रख लेना, वही से मैथ में आ जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता देना कि कितना प्रीवियस क्वेश्चन के बता आता है वगैरह। प्रीवियस क्वेश्चन याद कर लेते ना थोड़ा मतलब पता चल जाता कि ऐसे पूछा, और जब लिखते रहोगे ऑब्जेक्टिव जैसे किताब में छापते तो क्वेश्चन बैंक साथ में रखना चाहिए। सुना
याद रखना। अच्छा, सब विषय पर टाइम भी दिया था कि जैसे जैसे मैंने कि ज्यादा कोई विषय कमजोर रहता है तो बता देना। ये होता है कि टाइम मैंने कि रेगुलर टाइम 2 घंटे उसके लिए फिक्स है, उसके 2 घंटा दे तैयारी मैंने कि कैसे कैसे दिया था। साइंस और सोशल साइंस में हम फिक्स था कि हम इतना टाइम देंगे। मैथ में तो हम बहुत कम टाइम देते थे, कभी कभी मैथ बनाते थे, सिर्फ होमवर्क बना के छोड़ देते थे। और हिंदी संस्कृत में याद करते थे कुछ, हिंदी में ऑब्जेक्टिव कि भूल ना जाए, और संस्कृत में सब्जेक्टिव था। आप किसी को भी अगर पूछना होता हाँ, किताब तो लाइन बाय लाइन सेल्फ रिवाइज करवाते हैं, जो सर बोलते तो वही। अगर लाइन बाय लाइन सोशल साइंस में याद कर लिया तो अच्छा आएगा। और अच्छा, मोबाइल के इस्तेमाल पूछा लगा तो मोबाइल के इस्तेमाल तुमने कितना किया? मैंने कि फेसबुक पर व्हाट्सएप पर चल रहा है, एक से थोड़ा सा वो नहीं करते थे। अच्छा, ट्यूशन तुमने बता कितना दिन छोड़ी है? एक दिन छोड़े थे, और अंतिम दिन ठंडा के मौसम तक गोसियार हम एक दिन छोड़ दिए थे, 2 दिन में। और टेस्ट एक भी नहीं छोड़े थे। सुन लिया? शादी पार्टी सब छोड़ देना है, सब चीज हम छोड़ दिए थे, दुर्गा पूजा से सब चीज। सुन लिया? सबसे आगे सिर्फ पूजा करने, दुर्गा पूजा में सिर्फ पूजा करने गए थे, मेला ये सब घूमने नहीं गए थे। हिंदी में ना हम लोग अपन भाषा में लिखे थे, क्या कि हार्ड फिन था इसे नंबर का था। हिंदी में आप किताबी भाषा लिखना, स्कूल में भी बोलते थे कि अपना भाषा में ज्यादा नंबर मिलता, इसे हम लोग अपना भाषा में किए थे, लेकिन तो हम किताबी भाषा करना। क्लास में कई बार बोलते थे कि हिंदी को कभी भी आज तक मैं बोले कि हिंदी अब संतुष्टि होने के लिए हिंदी वाला कहते थे, मतलब बार-बार कभी तुम किताब पढ़ो, हिंदी के प्रश्न उत्तर रखो मत। हम रटने की सिर्फ एक ही बोले थे, सिर्फ क्या साइंस। अब तो बात कोई भी शेयर नहीं करते, सीधे याद करो, थ्योरी पढ़ो, अगर अच्छा नंबर लाना तो थ्योरी पढ़ो, बस एक सेटिस्फाइड होने के लिए हमें भेजे इधर इतना कर देते हैं यार। लेकिन इससे ज्यादा है कि तुमको खुद से नोट्स बना के, खुद से आंसर बना के, खुद से याद करो, खूब किताब वाला मत लिखो, ऐसे लगेगा कि थ्योरी का बनाया है। जिसके कारण अब पूरा छाप देगा डायरेक्टली ना तो सबको परेशानी होता है। हमने तो बहुत कोशिश किए थे। और बताओ विषय के 10 नंबर से कट गया। अरे तो एक टेस्ट में हमने जो बताए थे, क्या कितना तक सच हुआ जो हमने आशीर्वाद दिए थे? सच हमको आशीर्वाद दिए थे 440 से 460 था, 5 नंबर ज्यादा है। वो बोलते ना उससे ज्यादा आता है, कम नहीं आता। कम नहीं आएगा, ये हमने बोले थे हमेशा, उससे कम नहीं आएगा पैसे। और हम इसीलिए हम बोले कि रख लेना और उसको देना 20 का, उससे कम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, इतना टारगेट दिया गया चाहिए। किसी को पूछना है? बोलो नहीं कुछ नहीं किसी को बारे में यार। सुबह में 4 घंटा पढ़ते थे, कॉम्प्रोमाइज करते थे, उतना मतलब कि जो मन किया जो कर लिए, जो इच्छा अनुसार क्या पढ़ते। हम लूटिंग बनाते थे तो कैंफर हम फॉलो नहीं कर पाते थे लूटिंग, इसलिए जो मन किया जो पढ़ लेते थे। हमको लगता था कि अभी पढ़ना चाहिए तो वही पढ़ लेते थे। और मुझे जो लग रहा है कि कोई विषय कम जोड़ लगा वो अच्छा है। इसी तरह हाँ, तो लड़कन के अभी से कैसा वो तैयार है, कैसे तैयार करें कि यहाँ तक पहुँच सकता है बताओ। अभी से 6 घंटा से कम नहीं, 4 घंटा मिनिमम, 4 घंटे से कम नहीं करना, 4, 6, 8 ऐसे पढ़ना है। सब विषय लेके चलना है, खाली पढ़ते रहना है? नहीं, सब विषय लेके चलना है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन के चलते अगर रिवीजन ना करेगी तो भुला जाएगी, फिर नंबर कम आएगा। आपके लड़कन बहुत है, मैथ ज्यादा पढ़ता है और मैथ में कम नंबर आता है, रीजन क्या बताओ? मैथ के कंसेप्ट सिर्फ सीख जाएगी तो अच्छा होगा। ये लगता है कि बनाई के हम सीख गए हैं तो उसको छोड़ देना, सिर्फ रिवीजन कर लेना। ये मतलब कि 10 दिन पे वो मैथ बना के देख लेना कि मेरा ठीक है। हां बिठा लॉ ऊपर देखो ऐसा ही लगाओ। मैं कराना वही कराना है। अच्छा हाँ, संस्कृत जो तुम पढ़ाया है उसी का सबसे ज्यादा योगदान था कि नहीं था? हाँ, संस्कृत में तो लिखते लिखते हमको याद हो गया था। वो यही नहीं था क्या बोला, लिखते लिखते याद हो गया। वो है कि कॉपी करके खाली अंतिम एग्जाम के टाइम पढ़ लेना तो वह हो जाएगा। समझा? तो अरबी में मेरा कैसे थोड़ा कैश का बोलो जो बोलना। सभी लोग ताली से स्वागत कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा